हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अनंत्य अकेडमी। तो आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट कंपाउंड्स, जो कि क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये बेस माना जाता है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 11th में, 12th में, हायर क्लासेस में। तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो कार्बन पे ही बेस्ड होती है। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कार्बन होता क्या है। तो कार्बन की यदि मैं बात करूं तो कार्बन एक एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, जो कि 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं में से एक एलिमेंट है कार्बन। ओके, तो कार्बन जो है जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड मास नंबर इज़ 12। आइसोटॉप्स भी होते हैं इसके, कार्बन 12, 13 एंड 14। ओके, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो कार्बन जो है ना वो क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि कार्बन से ना हमारे जो डेली बेसिस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए भी हमें कार्बन की आवश्यकता होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कार्बन प्रेजेंट होता है उसमें। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन का जो नेम है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, नाम इसका। तो कार्बन जो है ना वो बना है, एक लैटिन वर्ड है कार्बो, एक लैटिन वर्ड है कार्बो, जिसका मीनिंग होता है कोल। तो यहाँ से जो हम बोलते हैं ना कार्बन, वो यहाँ से इसका एक्चुअल में इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से है, ठीक है। तो देखिए, कार्बन जो है ना ये प्रेजेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है और हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट में यदि मैं बात करूं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में यदि मैं बात करूं तो ये 0.02% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आप कहोगे कि मैडम हमें तो नहीं पता ये कैसे प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है बेटा कोल्स में, मिनरल्स में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कोल, मिनरल्स एंड इन द फॉर्म, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। किस फॉर्म में, कार्बोनेट्स, ओके, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है उसमें 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो उसमें इस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो बात हुई कि एक जनरल कि कार्बन कैसे प्रेजेंट है। और बेटा जो कार्बन है ना, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। तो क्योंकि ये सभी क्या हैं बेटा, ये सभी जो हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इनको नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कार्बन के द्वारा बने हुए होते हैं, ठीक है। पहले इसकी एक डेफिनेशन आई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एनिमल्स से, और जिनका ओरिजिन जो है ना वो मतलब प्लांट्स या एनिमल्स हों। लेकिन बाद में लेटर ऑन इसको चेंज कर दिया गया और फिर ये बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब जिनका ओरिजिन, मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं, ठीक है। जो हमारी कार्बन की ना हमारे डेली यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, यदि हम बात करें कि कैसे इंपॉर्टेंस है, देखिए हम जो खाना खाते हैं ना, सीरियल्स, जो अनाज खाते हैं, उनमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कपड़े पहनते हैं, कपड़े जो हैं वो उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, क्लियर। जो हम चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है व्हाटएवर, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से फ्यूल्स हैं हमारे, जो कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, जिनके बिना हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ पॉसिबल है। तो वो सभी क्या हैं, वो सभी भी, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है।
तो हम ये कह सकते हैं ना कि कार्बन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना कार्बन, ठीक है। तो यही बात है कार्बन की, ओके। और किसी चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट जो है वो कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, देखिए हम जो है कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, जब भी वो एयर में बर्न करता है ना, एयर में वो बर्न करता है, देखिए कार्बन जो है वो एयर में बर्न करेगा, एयर में क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, ये बनाएगा CO2 गैस। क्या बनाएगा? CO2 गैस, ठीक है। तो हम बता देते हैं हाँ भाई उस कंपाउंड में कार्बन है। जैसे मैंने किसी भी चीज़ को बर्न किया, मैं बोल रही हूँ कपड़ा है, मैंने उसको बर्न किया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो इट मीन्स उसमें कार्बन प्रेजेंट था। लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो वो ऐसे पता लगेगा बेटा, ये होता है, देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर होता है ना, उसमें से जब इस गैस को पास करते हैं, ये गैस निकली, उसमें से इस गैस को पास किया तो ये लाइम वाटर को क्या बना देगी? मिल्की बना देगी। मिल्की मतलब बिल्कुल एकदम दूधिया कलर का ये बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन दिस, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। ये तो अभी बिल्कुल एक बेसिक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कार्बन जो है ना वो क्या है। देखो बेटा थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ कि कार्बन एक्चुअल में कार्बन क्या है बेटा। कार्बन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर है 6। मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके पास प्रेजेंट है 2 और 4। मीन्स के शेल में 2 हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओके। तो मैं बोलूँगी ना कि वैलेंस शेल में कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है? 1 2 3 एंड 4, ओके। मतलब ये क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो भी अभी देखते हैं। कार्बन जो है ना इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनाता है? वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं भाई? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनते हैं ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बनते हैं, फॉर्म होते हैं, क्लियर। तो यदि हम बात करें ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, अब इसके पास है प्रेजेंट 4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? टोटल चाहिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो 4 ही है ना, तो 4 और इसको चाहिए। या तो ये 4 कहीं से ले ले या तो ये 4 किसी को दे दे ताकि इसके पास यहाँ पर 2 बचे और ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं है। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 4 चॉकलेट हैं, मुझे चाहिए 8 चॉकलेट, आपके पास भी 4 हैं और मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आप मुझे 4 चॉकलेट दे दीजिए ताकि मेरे पास 8 हो जाएं, मुझे 8 चाहिए। आप बोलोगे ना कि मैडम आपके पास भी तो 4 है, आप मुझे अपनी दे दो 4, ठीक है। तो ना तो 4 आप देने के लिए तैयार होगे ना मैं ही देने के लिए तैयार होंगी। क्लियर है ना कि 4 क्या है? 4 इज अ बिग अमाउंट। 1 2 होती तो चलो भाई कोई बात नहीं, मैडम मांग रही है दे देते हैं 1 2, बट 4 इज अ वेरी बिग, मतलब 4 इज अ वेरी बिग अमाउंट। और अगर मैं केमिकली बात करूं तो ये क्या है? एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी के, देखिए एक इलेक्ट्रॉन भी जब रिमूव होता है ना तो बहुत एनर्जी उसके लिए चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी की टर्म्स में यदि मैं बात करूं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ना तो एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी ट्रांसफ़र के बेसिस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स देना भी पॉसिबल नहीं है और लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो बात आती है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो
आप बोलेंगे ना कि मैडम चलो फिर ऐसा करते हैं कि शेयर कर लेते हैं, मतलब शेयर कर लेंगे, 4 आप मिलाओ 4 हम मिलाएंगे 8 ही हो जाएंगे। मतलब मैं भी बोल सकती हूँ मेरे पास 8 चॉकलेट हैं, आप भी बोल सकते हो आपके पास 8 चॉकलेट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो ये बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ओके। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड्स, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब कार्बन जो है इट शोज सम 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़। ये क्या है, 2 यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। अभी हमने पढ़ा कि इसमें ये कैसे बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब क्या है, इसको मतलब शेयरिंग से बनाता है ना, शेयर करने के लिए इसके पास कार्बन के जो वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रेजेंट, तो मतलब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको चारों तरफ से शेयर करेगा ना ये, तो एक यहाँ से कर सकता है, यहाँ से, तो ये इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है ये। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंसी मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कितने हैं 4, तो वो उसकी वैलेंसी हो गई जो कि सबसे ज़्यादा होती है कार्बन के पास। तो 4 बॉन्ड एक साथ, ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। एंड कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंट, कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ओके। तो इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाएंगे। अब ये कैसे हुआ, देखो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक था, कार्बन के हाइड्रोजन के पास भी एक एक होता है ना, तो इन्होंने मिलकर बॉन्ड बना लिया और ये क्या बन गया, एक 4 बॉन्ड बन गया और ये बना CH4। तो ये होती है टेट्रावैलेंसी, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। एक प्रॉपर्टी और है दैट इज कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कार्बन ही एक ऐसा ये एलिमेंट है जिसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ मतलब खुद से वो कंबाइन कर सके। खुद से कंबाइन कर सके का क्या मतलब है कि कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है ये, और ये चेन कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, कितनी भी ब्रांच्ड हो सकती है, मतलब यहाँ भी, इधर भी, तो ये ब्रांच भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। तो ये होती है कैटिनेशन मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन, जो कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन ही शो करता है। और अपने साथ साथ इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये और भी एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन है, लाइक हाइड्रोजन है, इनके साथ भी ये कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है, और ये प्रॉपर्टी इसको यूनिक बनाती है बाकी सभी एलिमेंट से। कैसे, जो कार्बन एटम है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा सभी के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, और वो फिर बना के एक्सेप्शनली स्टेबल भी होता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। एक एग्जांपल बताऊंगी आपको, देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन जो है इसके पास टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने एक हाइड्रोजन यहाँ ये जुड़ा और ये बना CH4 जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, देखिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ इसका। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इधर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, इसके पूरे हो गए, इसके भी पूरा ऑक्टेट पूरा। अब हाइड्रोजन कार्बन की बात करें तो ये देखो कार्बन का भी अपना 8 का 8 पूरा, और ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टेबल हैं। तो ये कैसे कंपाउंड्स बनाता है, स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है, और यही है इसकी 2 यूनिक प्रॉपर्टीज। CBSE की बात करूं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज
जो कि कार्बन को यूनिक बनाती हैं, या दो अलग प्रॉपर्टीज़ कार्बन की, या पूछ लिया जाता है टेट्रावेलेंसी, या फिर कैटिनेशन भी पूछ लिया जाता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, you can write in the comment section. So for today, thank you so much.